क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, वर्ष का 12वां रविवार में हम प्रभु की ओर नज़र पाते हुए प्रभु को धन्यवाद देने का समय है, क्योंकि जो ईश्वर सृष्टिकर्ता जो हमें रचाया है वे हमें प्यार करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, हमें प्रेरणा देते रहते हैं। आज के इस आधुनिक दुनिया में यदि हम देखें, ऐसे एक वातावरण में हमारी जीवन की यात्रा चलती आ रही है। हर समय, हर घड़ी, हर पल ऐसे एक दुख की समय में हम शामिल हो जाते हैं। इसके लिए कई कारण हम पाते हैं। कारण ये हो सकता है बीमारी, परिवारों की समस्या, काम में असफलता और इस प्रकार के अनेक कार्यों के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में और समाज के जीवन में हम पाते हैं एक दुख की यात्रामय जीवन। लेकिन कभी यह ना भूलें, जो ईश्वर हमें जीवन प्रदान किया है वो जीवन दाता हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहकर इन सभी दुखों को दूर करते हैं और हमें उनकी ओर आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। आज के इस दुनिया में हम पाएं 10 जनों में से 1 या 2 जो खुशी नजर आते हैं। बाकी का क्या प्रभु उन सब 1 या 2 जन को खुश रहने का बुलावा दिया? नहीं। फिर क्यों ऐसे एक वातावरण में हम पा चुके हैं? कुछ दिन के पहले फादर प्रेमानंद मुझे एक किताब दिया। उस किताब के जो लेखक जाने माने रेनॉल्ड रोलाइजा, इनके द्वारा रचित द लोनलीनेस फैक्टर्स, अकेलेपन के कारक, इस पुस्तक में 2 मुख्य बातें हमारे सामने रखते हैं। आज के इस आधुनिक दुनिया में क्यों इस अकेलेपन का महसूस और हर एक व्यक्ति जो दुख की समय में वो एकदम नजर आ जाते हैं, जिससे वे खुशी को भूल जाते हैं, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर से दूर हो जाते हैं। 2 मुख्य कारण। पहला कारण, अपने जो सोच विचार के कारण वे नकारात्मक की ओर आगे बढ़ते हैं। द थिंकिंग ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड्स, एक नकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ते हैं। हर समय हर घड़ी वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, इस प्रकार के एक नकारात्मक सोच। दूसरा है, जो कुछ करें वे भय में, डर में जा जाते हैं। ये 2 मुख्य चीज़ों को हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने प्रकट करते हैं, सामना रखते हैं। लेकिन इस अकेलेपन के कारक को एक व्यक्ति दूर करते हुए वे सकारात्मक की ओर आगे बढ़ सकता है। कैसे? जो ईश्वर हमें जीवन दिया है उस जीवन दाता ईश्वर के साथ जुड़े रहें। दूसरा है, जो जीवन दाता ईश्वर हमें इस दुनिया में लोगों के बीच में हमें सृष्टि किया, लोगों के बीच में रहने की आज्ञा की और हर एक लोगों को प्यार करें, सेवा में आगे बढ़ने के लिए हमें आश्वासन दिया। यदि हम लोगों के बीच में रहते हुए खुशहाली जीवन बिताएं, वहाँ पर अकेलेपन का नहीं, वहाँ पर सामान्यता और योग्यता और ईश्वर की उपस्थिति को हम पा सकते हैं। ऐसे घटनाओं को आज पहले पार्ट में हम ज़रूर पाते हैं। अयूब के बारे में सभी हम जानते हैं। एक अमीर व्यक्ति सब कुछ खो जाता है, एक अकेलापन के महसूस में आ जाता है,
बहुत सारे लोग उसको निंदा करते हैं, अपनी पत्नी भी निंदा करती है, लेकिन अय्यूब उस प्रभु से दूर नहीं होता। दुखीमय जीवन में डर नहीं जाता और उस भय से चाह नहीं जाता, लेकिन खुशी से नजर पाते हुए ये कहता है, प्रभु का नाम धन्य वो, क्योंकि वही महान मुझे सब कुछ दिया है। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ले लिया है, उसका नाम पवित्र है, धन्य है। और उस अय्यूब सब कुछ जान रहा है कि प्रभु ने सृष्टि की, उसने रचना की, वो मुझे प्यार करता है, मुझे दूर नहीं करता, मुझे बैर नहीं करता, मुझे अकेलेपन महसूस नहीं करना नहीं देता। वे मेरे साथ रहने वाला ईश्वर है। समुद्र का जो रचना करने वाला वो मुझे हर समय हर घड़ी बहुत सारे वेदनाएं, कठिनाइयाँ, भयभीत से मुझे बचाया है। ऐसे घटनाओं को आज के पहले पाठ हमारे सामने रखता है। और आज के सुसमाचार ऐसे एक बात हमारे मन में आती है, दिल में प्रवेश कर देती है, जब इस घटनाओं को हम पा रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त, उनके शिष्य नाव से चढ़कर समुद्र की उस पार आगे बढ़ रहे थे। अचानक एकाएक झंझावत उठी और शिष्य देख रहे हैं नाव में पानी बढ़ती जा रही है, और वो देख रहे हैं यीशु क्रिस्त बंबाल में तकिया रहते हुए सो रहे हैं। और इनके शिष्य के मन दिल घबरा उठी। क्यों? वे सोच रहे हैं नाव के अंदर पानी आ गया है, डूबने जाने वाले हैं, डूब रहे हैं, और चिल्ला उठ रहे हैं, गुरुवर हम डूब रहे हैं, आपको इसकी कोई चिंता नहीं। पहला अकेलेपन का कदम शुरू हो गया है। प्रभु यीशु क्रिस्त उनके बीच में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन एक अकेलेपन के महसूस हो रही है, भय छा गए है। इसके कारण प्रभु को नींद से उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें बचा, हम डूब रहे हैं। ये पहला कदम। दूसरा है, उस भय को देखकर प्रभु वायु और समुद्र को डांटते हुए, शांत हो, दम जा। उस वक्त समुद्र और वायु दम हो जाती है, आंधी शांत कर दिया और लहरें थम गई। आइए आज के इस दूसरे प्रश्न पर हम मनन चिंतन करना है। यदि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में हैं, क्यों हमारे विश्वासी यात्रा में हम कम हो गए हैं? हमारे विश्वास की यात्रा हम क्यों खो गए हैं? कारण क्या है कि हम यीशु क्रिस्त के बीच में रहते हैं, हम यीशु में जीवन बिताते हैं, फिर भी एक भय, एक डर क्यों हमारे मन में, दिल में आ गया है? आज विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। हमारे विश्वास यात्रा में कमियां हैं। विश्वास यात्राओं के हम को बैठे हैं, कारण अलग अलग प्रकार का कारण होता है। शायद बीमारी के कारण, काम में सफलता न होने के कारण, और परिवार की समस्याओं के कारण, और अन्य कारण के द्वारा ये विश्वास की यात्रा में हम कम हो जाते हैं। आज हमारे आध्यात्मिक जीवन की जांच करने का समय है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का जांच करने का समय है, क्योंकि ईश्वर जो हम सबों को प्यार किया, वे मरकर सभी दुखों को दूर करते हुए हमारे बीच में विजयमान हैं। वे विराजमान ईश्वर, हमारे विजयमान प्रभु हमारे बीच में हैं। यदि उस विजयमान ईश्वर जो पापों से हमें मुक्त करते हुए, दुखों को दूर करते हुए हमारे बीच में रहने वाले यीशु के पास हम जाना है। हम कई बार उनके पास रहते हैं, लेकिन उनका अनुभव नहीं करते हैं, जिससे इस भय से, डर से, अकेलेपन का कारक को हम महसूस करते हैं। आइए आज विशेष रूप से इस पर हम ध्यान देंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो ईश्वर मेरे जीवन में है, वे हर एक जीवन को नया कर देता है, हम सबों को नवीनीकरण बना देता है, जिससे पुराना
दूर हो गया है, समाप्त हो गया है, नया जीवन शुरू हो गया है। इसलिए जीवित ईश्वर मुझ में जीने के लिए हम तत्पर होना है। इसलिए हम डरेंगे नहीं, बल्कि प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु के साथ रहने के लिए प्रश्न ये पूछना है, आखिर ये कौन है? आखिर ये कौन है जो व्यक्ति मेरे जीवन में है, मैं उनके साथ चलते आ रहा हूँ? वो कौन है? वही बचानहार, वही मुक्ति देने वाला ईश्वर, तुम्हें सबों को वो बचाने आया है। वो हर समय हर घड़ी हमारे साथ रहता है। उनका नाम है इमैनुअल ईश्वर। उनका नाम है इमैनुअल ईश्वर। उनका नाम लेते हुए हर कार्यों में आगे बढ़े, सफलता पाएंगे। वहां पर बीमारी नहीं, अशांति नहीं, आंधी नहीं, तूफान नहीं। वहां पर शांतमय जीवन, प्यार भरी जीवन और धार्मिकता की ओर आगे बढ़ने का जीवन हमें मिल जाता है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस वर्ष का 12वां इतवार के द्वारा हम प्रभु से याचना करें, प्रभु मेरे जीवन के अकेलेपन को दूर कर, मेरे अंधेरेपन को दूर कर और मेरा जीवन तुझ में रहने का मुझे जीवन प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। भजनगार कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्यार को अनुभव करें, हमारे अल्प विश्वास की दूर करें और प्रभु से याचना करें। और प्रभु ये कहता है, विश्वास में बने रहो और विश्वास में आगे बढ़ो। उस विश्वास की यात्रा में मजबूत होने के लिए प्रभु को पकड़ के रहें, प्रभु में आगे बढ़ें, जिससे ईश्वरीय गुणों से हम आगे बढ़ें। अकेलेपन को दूर करते हुए हम प्रभु में जुड़े रहने की शक्ति वरदान मांगे। ईश्वर की सहायता हमेशा हमारे साथ रहें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।